नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, सिलीगुड़ी बॉर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह जी का एक मैसिव डायरेक्टिव और साथ ही साथ अंकारा, इस्लामाबाद और बीजिंग से जुड़ी ऐसी डेवलपमेंट जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ध्यान अभी खींच रही है। ये कोई दोस्तों सोशल मीडिया का थ्योरी नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फिर बांग्लादेश के मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस असेसमेंट्स को जोड़ने पर एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है स्ट्रेटेजिक तस्वीर वो सामने आता है। क्या हुआ दोस्तों, जुलाई 18 2026 को अमित शाह जी ने सिलीगुड़ी सेक्टर के जो जुमागाच बॉर्डर आउटपोस्ट पर भारत की क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड का रिव्यू किया। उसमें क्या है, उसमें स्मार्ट फेंसिंग है, रेडियो बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्टर्स है और जीरो टॉलरेंस फॉर इन्फिल्ट्रेशन, ये सारी बातें कही गई है। लेकिन गेम देखिए दोस्तों, जैसे ही नई दिल्ली ने ईस्टर्न बॉर्डर पर अपना शिकंजा कसा, ढाका की जो तारिक रहमान का जो गवर्नमेंट ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को बीएसएफ के खिलाफ हाई अलर्ट पर अभी डाल दिया और ठीक 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वकारुज्जमा, वो 5 दिन के जो है ऑफिशियल डिफेंस मिशन पर अभी तुर्की पहुंच गए हैं। तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज नेगोशिएटिंग फॉर कॉम्बैट ड्रोन्स, एडवांस्ड हेवी वेपनरी और नेवल टेक्नोलॉजी। पर्दे के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई कंटिन्यूअसली फंडिंग कर रही है ये जो नया जो उनका अंकारा, इस्लामाबाद, ढाका का जो एक डिफेंस एक्सिस बना है। जबकि इधर पीछे से क्या कर रहा है, चाइना जो है मिलिट्री रडार सिस्टम्स, सबमरीन्स और एयर डिफेंस हार्डवेयर ये तो ऑलरेडी इंजेक्ट कर रहा है। ऊपर से अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी काम करेगा बोल रहा है। वो बोल रहा है यहाँ पे तीस्ता नदी के ऊपर काम करेगा, उधर वो मोंगला पोर्ट पे काम करेगा, कई सारी चीजें करेगा। तो सवाल ये नहीं है कि बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजेपी पुशिंग कंट्रोवर्सी क्या है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश को इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि चिकन स्नेक कहा जाता है, उसको घेरने के लिए एक प्रॉक्सी बांग्लादेश के अंदर वो बनाया जा रहा है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी दोस्तों। तो मैं आपको जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस क्लासिफाइड स्ट्रेटेजी और ये जो ट्राई एक्सिस जो पूरा जो एनसर्कलमेंट जो है उसकी जो रियलिटी को मैं आपको सामने अभी प्रस्तुत करूंगा। तो आखिर ग्राउंड जीरो पर ऐसे क्या हुआ कि अभी ढाका जो है वो बहुत घबराया हुआ है। देखिए, दशकों से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है एक मतलब अनरिटन रूल वो था कि क्वाइट पुशबैक्स और लोकल फ्लैग मीटिंग्स होते थे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पूरी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को जो है ना उन्होंने रिडिफाइन कर दिया है। अभी नया स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों? नया स्ट्रेटेजी है डिटेक्ट, इंटरसेप्ट, डिपोर्ट। कोई बांग्लादेशी भारत के सीमा के अंदर नहीं रहेगा, तो सीधे बांग्लादेश के अंदर जाएंगे। तो ये जो जुमागाज बॉर्डर आउटपोस्ट पर अमित शाह जी ने एक 77 करोड़ 77 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और एक 172 किलोमीटर 172 किलोमीटर की जो कंप्लीट स्मार्ट फेंसिंग के लिए जो है लैंड जो है ट्रांसफर वो फाइनलाइज कर दी है। अब इंफ्रारेड अलार्म सिस्टम और रेडियो जो फेंस ब्रीच सेंसर लाइव अलर्ट्स भेजते हैं। जब बीएसएफ ने इस स्मार्ट ग्रिड के थ्रू एग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट किया, तो ढाका में जो उनका जो होम मिनिस्टर है उसने क्या किया, उसने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को जो है बॉर्डर वाइड एस्केलेशन का ऑर्डर दिया है। देखिए, अभी बांग्लादेशों के अखबार के रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, उसमें क्या उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया कि मौलवी बाजार बॉर्डर पर बीजेपी ने 10 लोगों को कस्टडी में लेकर डायरेक्ट काउंटर पुशबैक एग्जीक्यूट कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने ना ही उन्होंने जो लोकल जो हमारा बीएसएफ बीजेपी का मीटिंग्स वो किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन पे वो लोग आ गए हैं। अब सवाल ये है कि जो तारिक रहमान की गवर्नमेंट इस इश्यू को इतना इंटरनेशनल फ्रिक्शन क्यों बना रही है? सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों।
इलेक्शन के बाद बांग्लादेश के जो इकोनॉमी के हालात बहुत खराब है, तो अब तारिक रहमान के गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा कि पब्लिक जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए। तो ये सबसे जो है बेस्ट तरीका है कि भारत के ऊपर उंगली उठाओ और लोगों को जो ध्यान जो है भटकाओ। महंगाई आसमां को छू रही है, फॉरेक्स रिजर्व्स मतलब खत्म होने की कगार पे। तो ये सारी चीजें हैं, खुद से तो संभला नहीं जा रहा है जो इकोनॉमी, तो क्या करेंगे, भारत पे उंगली डालो। तो बॉर्डर पर जो है भारत के खिलाफ जो है एक एंटी नेशनलिस्ट पोस्चर वो अभी दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमारे होम मिनिस्ट्री का जो मैसेज है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। डेमोग्राफिक सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेनिटी पर जीरो कॉम्प्रोमाइज। हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम चुन चुन के बांग्लादेशियों को पुश इन करेंगे बांग्लादेश के भीतर। रोक सको तो रोक लो। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट बंगाल बॉर्डर से हम भेज सकते हैं, हम कई और जगह से हम भेज सकते हैं। हम समुंदर से के थ्रू से उनको पुश इन कर सकते हैं, हम दूसरे जगह से हम पुश इन कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ हम वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश को पता नहीं है कि भारत कर क्या सकता है। तो ये है लोकलाइज पिक्चर। हम जब जूम आउट करते हैं और हम जब बड़ा पिक्चर या बड़ा चेस बोर्ड को हम देखते हैं तो एक बिगर स्ट्रेटेजी जो है वो हमें दिखता है। देखिए, ढाका को जब पता चला कि नई दिल्ली अपने स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड से 1 मिलीमीटर पीछे नहीं हटेगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लोबल मिलिट्री अलायंस को हाइपर ड्राइव पर डाल दिया है। ये आपका जो बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ वकारुज्जामा 5 दिन के मिशन पर तुर्की गए। हालांकि उस बंदे को, ये जो वकारुज्जामा है उनका आर्मी चीफ, उसके अगेंस्ट कू किया था यूनिस सरकार ने, उसको भारत ने बचाया था। ये देखिए, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन भरोसा कर भी सकते हैं अगर बंदा अपना हो। तो अब इससे समझ सकते हैं आप क्या है। तो वो क्या कर रहा है, वो गया है तुर्की। वहां जाके वो क्या कर रहा है, वहां पे वो तुर्की के डिफेंस प्रोडक्शन लाइन उसका मुआयना कर रहा है। आर्म्ड आपका कॉम्बैट ड्रोन्स वो, और फिर आपके नेवल वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजों का मुआयना कर रहा है, इससे कि वो बांग्लादेश फिर सोचे कि कैसी कौन सी चीज की जरूरत है और खरीदारी की। तो ये कोई रैंडम जो है विजिट नहीं है। देखिए, इससे ठीक पहले ये जो तुर्की का जो फॉरेन मिनिस्टर है हाकान फिदान, वो ढाका में एक जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिफेंस कमेटी उसने सेटअप की थी। और इस स्ट्रक्चर को फुल्ली जो है फ्यूल या प्रोपल कर रही है कौन, कर रही है पाकिस्तान का जो फील्ड कम फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो है इसके दिमाग के पीछे वो है। तो इसमें कौन है, इसमें तुर्की आ गया, पाकिस्तान आ गया, और फिर इस डेंजरस इक्वेशन के को अगर जोड़ेंगे तो उसके अंदर अभी चाइना भी है। देखिए, चाइना मैंने कहा भी है और पहले भी मैंने मेंशन किया, उसने बांग्लादेश के नेवी को मिंग क्लास सबमरीन्स और जो मिलिट्री रडार सिस्टम्स वो सप्लाई वो कर चुका है पहले ही। हम अगर हिस्टोरिकल पैरेलल भी जोड़े तो 1971 में भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। उससे क्या हुआ था, ये जो हमारा जो टू फ्रंट थ्रेट था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था। अब देखिए 2026 करीबन 54-55 साल बाद जो है एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल पावर्स जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं टू रीबिल्ड दैट एग्जैक्ट मल्टी फ्रंट प्रेशर ऑन इंडिया ईस्टर्न फ्लैंक। देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो अभी तक उसने सीखा ही नहीं है। अब और भी है उसको अभी वो इंतजार कर रहा है कि उसके जो देश है वो और कितना टूटे। मतलब घर तो संभला नहीं जा रहा है, दूसरों के यहाँ जाके वो उंगली कर रहे हैं। तो ये क्लासिकल जो बोल सकते हैं हम एसिमेट्रिक एनसर्कलमेंट है। अब सवाल ये है कि अमित शाह जी ने स्पेशली सिलीगुड़ी सेक्टर के जो जुमागाच बॉर्डर आउटपोस्ट का जो इंस्पेक्शन उन्होंने क्यों किया। देखिए,
हम अगर जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी की भी अगर देखें ना, तो हमारा जो 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, एक पतली सी कॉरिडोर से गुजरती है। हमारे इधर से हम अगर वेस्ट बंगाल से हम ऊपर जाते हैं तो हम जो है एक 22 किलोमीटर नैरो लैंड स्ट्रिप से हम जाते हैं सिलीगुड़ी और कॉरिडोर, या चिकन स्टिक आप बोल सकते हो। सिर्फ 22 किलोमीटर। मान लीजिए हम अगर एक बड़ा जो सिटी है हमारा, उसका जो बाईपास का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस है। तो ये एक बात होगी। फिर हमारे नॉर्थ में चुंबी वैली में क्या है, ये जो चाइना का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वहां पे हाई अल्टीट्यूड जो है आपका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के साथ वो बैठा हुआ है। और हाँ, दक्षिण में उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दक्षिण में जो है बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर एग्जैक्ट वहीं से टच करता है वहीं पे। तो अगर बांग्लादेशी टेरिटोरी पर एंटी इंडिया इंटेलिजेंस बेसेस हो, या टर्किश ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या होस्टाइल नॉन स्टेट प्रॉक्सी सेटअप होते हैं, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से जो है एक टारगेट पॉइंट बन जाएगा। मेजर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, पहले वो सड़कें काटना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो सोचेंगे कि भैया हम सड़क काट देंगे तो नॉर्थ ईस्ट जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से आइसोलेट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट रीजन है कि अमित शाह जी ने गुमागात से स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर अभी डाल दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज नॉट जस्ट a border stretch, it's a strategic spinal cord of the Republic of India। तो तारिक रहमान जो सोच रहे हैं कि ये एक कुछ खेल रहे हैं गेम भारत के साथ, तो उनको समझना होगा। देखिए दोस्तों, क्या तारिक रहमान का जो गवर्नमेंट जो है के पास इंडिया के हार्ड बॉल पोस्चर को मार्च करने की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है। वो लोग बांग्लादेशी देखिए, जैसे पाकिस्तानी ऑप्टिक्स, अगर देश के अंदर कुछ होता है तो ध्यान भटकाओ बाहर की तरफ, वही कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ग्लोबल भिखारी है, बांग्लादेश भी एक तरह का ग्लोबल भिखारी ही है। देश का साइज छोटा है इसीलिए समझ नहीं आ रहा है। हर कोई बोलता है भैया जीडीपी पर कैपिटा बहुत अच्छा है, भारत से ज्यादा है। भैया इतने सा देश है भारत, 140-45 करोड़ का देश है। लोगों को वो समझ नहीं आता है, छोड़िए वो बात अलग है। अब जो है हम हार्ड रियलिटी चेक करते हैं। देखिए ढाका पब्लिक स्टेटमेंट्स वो दे सकता है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को बॉर्डर पर डिप्लॉय भी कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकती है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो बांग्लादेश का जो आपका इंपोर्ट है, वो जो हजारों मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट भारत की ग्रिड से जाती है, अदानी का गोडा पावर प्लांट से जाती है झारखंड में जो है। फिर जो है उनका रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, उसमें क्या है, रॉ कॉटन से लेके सिंथेटिक यार्न से लेके केमिकल डाई से लेके सारी चीजें भारत से जाती है। डेली एसेंशियल फूड, गेहूं, चावल, दाल, मेडिकल सप्लाईज सारे लैंड पोर्ट से क्रॉस करती है। मान लीजिए अगर नई दिल्ली ने क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी चेक्स के नाम पर फ्रेट लॉजिस्टिक्स पर थोड़ा सा प्रोसीड्यूरल डिले सेट कर दिया, तो बांग्लादेश में जो है कंज्यूमर इन्फ्लेशन 72 घंटे में डबल डिजिट पार कर जाएगा। अभी डबल डिजिट में है कि नहीं मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन डबल डिजिट पार कर जाएगा। तो अंकारा कॉम्बैट ड्रोन्स दे सकता है, इस्लामाबाद रिटोरिक दे सकता है, लेकिन डेली पावर सप्लाई, अनाज, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए जियोग्राफी को चेंज नहीं किया जा सकता। ढाका इज प्लेइंग अ हाई स्टेक्स गेम ऑफ जियोपॉलिटिकल आउटरीच, उसको सोचना चाहिए। देखिए इसके साथ साथ आप देखिएगा, ये जो मैंने कहा आपका पाकिस्तान और चाइना की बात करी, तो हमारे देश के अंदर ये जो अराजक तत्व जो कॉकरोच जनता पार्टी जो है, वो जो है वो वही चाइनीज, भारत में चाइनीज एम्बेसी से वो हो रहा है, सारे डायरेक्टिव्स वहां से आ रही है। और ये जो हेड कॉकरोच है जो, वो CIA से पैसे ले रहा है, चाइना वाले भी पैसे दे रहे हैं,
हर तरह से पाकिस्तान का आईएसआई भी इसमें इन्वॉल्व है, सारी चीजें सामने आएगी। थोड़ा सा सब्र कीजिए, अमित शाह जी ऐसे कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं। जब तक उनके हाथ में एकदम सबूत ना आ जाए वो कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। एक बार आ गया ना भाई, ये कॉकरोच जैसे कि हेड कॉकरोच हो, फादर कॉकरोच, मदर कॉकरोच, सन कॉकरोच, डॉटर कॉकरोच या ग्रेट ग्रैंडफादर कॉकरोच, ग्रैंडफादर कॉकरोच, सारे जाएंगे अंदर। फिर देखना एवरीबडी विल बी एक्सपोज्ड। ये सोच रहे हैं बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, तो अब हो जाएगा। अब नई दिल्ली ने जो है अपने जो है एक जो लक्ष्मण रेखा उसने डिफाइन कर दी है। भारत ट्रेड और रीजनल डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए रेडी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड और बॉर्डर पेरीमीटर पर जीरो कॉम्प्रोमाइज होगा। अमित शाह जी ने स्टांस जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है, मैसेज बिल्कुल भेज दिया है कि ढाका को अगर एक्सपेक्ट करता है, ढाका स्मूथ इकोनॉमिक ट्रांजिट, पावर सप्लाई और ट्रेड कोऑपरेशन, तो एंटी इंडिया सिक्योरिटी थ्रेट्स और जो प्रॉक्सीज को वहां पे पनाह देना वो भूल जाए, इमीडिएटली वो स्टॉप करे। देखिए दोस्तों, आप इंडिया की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को वेपनाइज नहीं कर सकते और साथ ही भारतीय इकोनॉमिक लाइफलाइन एंजॉय नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल आपसे यह है, क्या अमित शाह जी का स्मार्ट क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड मॉडल बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को परमानेंटली सील कर पाएगा? आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप मानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की प्रोटेक्शन भारत की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए #सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।